हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी आपके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो आने वाली है उसके जो आवेदन है वो 23 या 25 मार्च से आपके प्रारंभ होने वाले हैं लगभग। तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेच और सबसे सर्वाधिक जगह और पद भी है यहाँ पर 52,000 से लेकर के 56,000 तक यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इतने पदों के लिए घोषणा हुई है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण परीक्षा इस साल की सबसे बड़ी जो परीक्षा होने वाली है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की होने वाली है। तो इसी के लिए इससे बड़ा मौका आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है। तो इस तैयारी में आपको जुट जाना है और इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है, कैसे करनी है, स्ट्रेटजी और उसका जो संपूर्ण सिलेबस है आज आपके लिए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा है वो जयपुर के द्वारा आयोजित की जाएगी। इसमें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा उसके अंतर्गत भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर, ये 5 अलग हैं। हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और जीके हमें पढ़ाना ही पढ़ना होगा। तो इनका किस प्रकार से सिलेबस है उसको आपके लिए बता देते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आपको तैयारी के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी है और कितना आपको समय मिलने वाला है इस परीक्षा के अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो भूगोल की यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपके लिए रखा जाएगा राजस्थान की स्थिति, भौतिक स्वरूप और भौगोलिक विकास नवीनतम आधार पर, नवीनतम जिलों के आधार पर रहेगा, ध्यान रखना। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में मृदा, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन संरक्षण, राजस्थान की जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र और उसके अंतर्गत आने वाली झीलें, प्रमुख सिंचाई की परियोजनाएं। अब राजस्थान की जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता 2011 की जनगणना का आधार ही रहेगा। यहाँ पर भी 2011 की जनगणना ही चलेगी। राजस्थान का परिवहन और राजमार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उसमें ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जो घटी हैं, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जन जागरूकता और 1857 की क्रांति में योगदान। राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को भी पढ़ना है, यानी राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। भाषा, साहित्य, लोक साहित्य की बोलियों को पढ़ना है। संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, रीति रिवाज व रस्में, इनको भी पढ़ना है। वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, लोक देवता, मेले एवं त्यौहार, लोक कला, चित्रकला, लोक कलाएँ, लोकनाट्य, रंगमंच। वास्तुकला के अंतर्गत मंदिर पढ़ने, दुर्ग पढ़ने, हवेली, महल और छत्रियाँ पढ़नी है। लोक संगीत और लोक नृत्यों को भी पढ़ना है। पर्यटन स्थल और स्मारक भी पढ़ने, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियाँ, लोक संत और लोक देवी देवताओं को भी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये राजस्थान हिस्ट्री होने वाली है। इसके अलावा भारतीय संविधान, राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ना है। इसमें पहले भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है। उसके अलावा दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत राज्य शासन और राजनीति, इसमें राज्यपाल को पढ़ना पड़ेगा। फिर राज्य की मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा, राज्य न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा जिसमें मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सबसे जो विस्तृत सिलेबस रहेगा वो जीके का ही रहने वाला है, तो आपको जीके पर पूर्ण रूप से ध्यान देना है। हिंदी के अंतर्गत देखिए चौथी यूनिट हिंदी के अंतर्गत आएगी। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल, मुहावरे एवं लोक उक्तियाँ, अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों का हिंदी रूपांतरण, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये हिंदी के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के जो अंतर्गत जो टॉपिक रहेंगे वो टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, काल एवं कालक्रम रहेगा। वॉइस एक्टिव और पैसिव वॉइस क्रमवाच्य रहेंगे। नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा,
सकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य में प्रश्नवाचक में परिवर्तन। करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंजक्टिव एंड वर्ड एंड रॉन्गली यूज्ड, सामान्य अशुद्धियाँ, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइन, निर्धारक शब्द भी पढ़ने, प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग भी पढ़ने, प्रोनाउंसिएशन, विश्राम चिन्ह भी पढ़ने, विराम चिन्ह, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, वॉइस वर्षा अनुवाद भी करना है। ये सारी चीज़ें इंग्लिश के अंतर्गत आने वाली हैं। अब सामान्य विज्ञान की कहे इसका सबसे कम टॉपिक रहेगा, लेकिन रसायन विज्ञान भी है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव रोग और अपशिष्ट इसका प्रबंध, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल कर ली गई हैं सामान्य विज्ञान में। जनरल साइंस भी इसमें संपूर्ण रहने वाली है। सिलेबस बहुत है, ध्यान रखना। मैथ के अंतर्गत देखिए फिक्स लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पढ़ने, औसत पढ़ना है, लाभ हानियाँ पढ़नी है, प्रतिशत पढ़ना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय काम दूरी, समय दूरी चाल और आंकड़ों का चित्रों का निरूपण भी पढ़ना है। अब आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय और विकास क्रम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की स्मृति, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इंटरनेट वेब अवधारणा, तो ये कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ने वाले टॉपिक हैं। अब आपको अपनी स्ट्रेटजी और जो तैयारी है वो आपको किस प्रकार से रखनी है ये आपके लिए बताते हैं। तो वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, सर्वाधिक वैकेंसी है, इससे सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए आज से ही अभी से तैयारी में जुट जाएं और अपना जो टॉपिक वाइज जितनी भी यूनिट है यूनिट वाइज अपना टाइम टेबल शेड्यूल निश्चित करना है कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है वो विस्तृत है और साथ साथ जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों को भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक घंटे के आधार से पढ़ना है और आपको जीके वाले सब्जेक्टों के लिए प्रत्येक के लिए भी अलग से डिवाइड करके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल को डिवाइड करके उनके लिए प्रत्येक के लिए कम से कम आपको एक घंटा तो प्रत्येक के लिए अभी से देना प्रारंभ करना है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो संपूर्ण कवर हो सके। हम आपके लिए अपने चैनल पर इसके लिए यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, वो आपके लिए यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।